स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वक्त इस पोजीशन में आप परेशान है ही नहीं। ये आपको कोई नहीं कहा जा सकता कि अगर आप समझते हैं कि आप परेशान हैं। बेसिकली आप जो नए कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो आपके पीछे काम रुके हुए थे, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे और जिनसे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि उनसे आपको रिज़ल्ट मिले, जिनसे आपको पैसा नहीं मिल रहा था वो पैसा मिले, या जो आप काम कर रहे थे अपना या किसी का जिससे आपको फ़ायदे नहीं मिल रहे थे, उससे आपको फ़ायदे होने की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो आपकी मेहनत, आपके जोश और वलवले का है। आप खुद चाह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाऊं, और इस कोशिश में यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक जगह पर स्टैंड करें, और आप ये अपने आप को स्टैंड कर लेंगे, और ये आपकी काफ़ी ख्वाहिश भी रही है। मगर एक बंदा ऐसा है जो दूर बैठा आपके मामलात को गौर से देख रहा है, आपसे चीटिंग करने की कोशिश या आपसे मंसूबे सोच रहा है कि आपको रास्ते से हटाए। इसलिए इर्द गिर्द के हालात से ख़बरदार रहें। अपने जो आपके लोगों का जो माहौल है वहाँ पे जज्बातियत से ऐसा ना हो कि आप ये भूल जाएं कि लोग आपको चीट भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप काम में मगन हों और आप अपने इर्द गिर्द के हालात को भूल जाएं और समझें कि सारे आपके साथ ठीक चल रहे हैं। ऐसा है नहीं। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। अपने इर्द गिर्द के हालात पे ख़बर रख के आप मेहनत करें ताकि आपकी ज़िंदगी के जो है वो गोल कामयाबी की तरफ चले जाएं। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप सूरह कौसर पढ़ें, 41 टाइम इशा के बाद पढ़ें, ताकि जो मुश्किल या जो परेशानी आपको आ रही है इस नीयत से पढ़ें कि इसके पढ़ने से वो मुश्किल और परेशानी ख़त्म हो। और जो लोग आपको मुँह नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, चाहे ऑफिस के हालात में, चाहे कारोबार में या कहीं भी, तो जब आप इस नीयत से पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी।